बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे our topic is summers in Murray. मरी में गर्मा के मौसम. When I was a child, eager as we were to escape the heat of summer on the plains and in Lahore, we used to spend our summer holidays either in Goda Gali, which is about 25 miles from Islamabad, or in the hill resort Murray. जब मैं बच्चा था तो मैदानों में लाहौर में मौसम गर्मा की हिद्दत से बच निकलने का शौक़ रखते हुए हम अपनी गर्मियों की छुट्टियां इस्लामाबाद से तकरीबन 25 मील दूर कोड़ा गली में या मरी की पहाड़ी तफरीह गाह में गुजारा करते थे. मरी इज़ इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, 7,000 feet up in the kind of the country that is now being threatened by deforestation. मरी हिमालय के पहाड़ियों के दामन में 7,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या ऐसा मुकाम है जिसे अब जंगलात के खात्मे का ख़तरा दरपेश है. Quite apart from the cool mountain air which grew cooler the higher we climbed up from the hot dusty plains. ठंडी पहाड़ी हवा से वैसे मज़ीद ठंडी होती जाती थी जैसे जैसे हम गर्द आलूद मैदानों से बुलंदी की तरफ बढ़ते थे. And the bright, crystal clear climate, what I remember best as we trekked and climbed in the hills was the wildlife, monkeys, jackals, foxes and hundreds of exotic birds. रोशन शफाफ मौसम से हटकर जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी तरह याद है वो जंगली हयात है जो पहाड़ियों में हमें घूमने फिरने और चढ़ने के दौरान दिखाई देती थी. बंदर, गीदड़, लूमर और सैकड़ों अनोखे परिंदे. Like everywhere else, Murray is more crowded now than it was in 1960s. हर जगह की तरह मरी अब भी इससे ज़्यादा पुरहजूम था जितना कि 1960 में था. But it remains a magical spot despite losing some of its trees and resulting landslides. And I only hope that the future generations will be able to enjoy it as I did. हर जगह की तरह मरी अब इससे ज़्यादा पुरहजूम है जितना कि 1960 में था. कुछ दरख्तों से महरूम होने और इनके नतीजे में तोदे गिरने के बावजूद मरी अब भी एक सहर अंगेज़ मुकाम है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा नस्लें इससे इसी तरह लुत्फ़अंदोज़ होंगी जैसा कि मैं हुआ. About 7 years old, my parents took us to a rest house for our summer holidays a few miles above Murray in a place called Donga Gully. जब मैं 7 साल का था तो मेरे वालिदैन हमें गर्मियों की छुट्टियों के लिए मरी से चंद मील ऊपर डोंगा गली नामी एक मुकाम पर वाक़या रेस्ट हाउस में ले गए. I'll never forget the commotion caused throughout the area when a panther killed a donkey next to our rest house. मैं इस अफरा तफरी को कभी नहीं भूलूंगा जो इस वक्त पूरे इलाके में फैल गई जब एक चीते ने हमारे रेस्ट हाउस के पड़ोस में एक गधे को मार दिया. The excitements grew even greater when the hunters came in from the surrounding countryside and built machans, camouflaged platforms around the kill. Luckily, the crafty panther sensed trouble and failed to show up. खजान में इस वक्त मज़ीद इजाफा हो गया जब इर्द गिर्द के इलाके से शिकारी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने शिकार किए गए जानवर के नज़दीक मचाने तमीर कर ली. खुशकिस्मती से मकार चीते ने खतरे की बू सूंघ ली और नमूदार न हुआ. Quite recently, a panther made its way into someone's garage in Islamabad, which is about 40 miles from Donga Gully. कुछ ही अरसा पहले इस्लामाबाद में जो कि डोंगा गली से 40 मील के फासले पर है एक चीता किसी के गैराज में जा घुसा. The police were called and some 40 bullets were pumped into the unfortunate animal. पुलिस को बुलाया गया और बदनसीब जानवर के जिस्म में कमोबेश 40 गोलियां उतार दी गईं. When the news broke next day, the police action was widely condemned, with the result that when a month or two later a snow leopard walked into someone's house way up in Chitral in the Karakoram, an expert was flown in from Karachi to dart the leopard with a sedative before letting it back into the wild. नतीजा ये हुआ कि जब 1-2 माह बाद कराकरम में वाक़या चित्राल में एक बर्फ़ानी चीता किसी के घर में आया तो कराची से एक माहिर को बज़रिया त्यारा वहाँ बुलाया गया ताकि बर्फ़ानी चीते को जंगल में वापस छोड़ने से पहले इसे नींद आवर दवा से आलूदा तीर का निशाना बनाए. थैंक यू.